दिन में एक फरमान जारी हुआ, सभी टीवी चैनल्स में घोषणा हुई कि देश के प्रधानमंत्री रात को ठीक 8 बजे कोई बड़ी घोषणा करने वाले। देश के लोगों को लगा शायद कोई ऐसी घोषणा हो रही है जो आम जनता के पक्ष में होगी, देश के पक्ष में होगी। और ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी पे, हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था, उसी तरह से उस घोषणा से एक परमाणु बम गिरा। उन्होंने कहा कि ठीक मध्य रात्रि के बाद देश में नोटबंदी लागू होगी और 500 और 1000 के जो नोट है वो निरस्त कर दिए। ये एक ऐसा फैसला था जिसे लेने से पहले कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई अर्थशास्त्रियों से बात नहीं हुई। किन लोगों के कहने पे ये फैसला हुआ, आज भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री। और प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की, साथ में एक बात कही कि विश्व जो हमारा भारत का पैसा स्विस बैंक्स या दूसरे बैंकों में जो काला धन है वो वापस आए। और कई बार मीडिया में राशि जारी होती थी कि हमारा इतना अरबों रुपया जो है वो स्विस बैंक में, और कई बार नाम भी आते थे कि फलां फलां लोग हैं उनका पैसा। और शायद देश के लोगों को लगा भी कि प्रधानमंत्री जी ठीक बोल रहे हैं, इस नोटबंदी के बाद जो काला धन है वो वापस आए और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और आपने देखा होगा कि उसके बाद पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। एटीएम की लाइनों में सैकड़ों नहीं हजारों लोग खड़े हो गए और लगभग 100 से ज्यादा लोग एटीएम की लाइनों में खड़े थे, उनकी मृत्यु का ग्रास बन गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये फैसला इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनके पास फेक करेंसी है, नकली नोटों का इस्तेमाल करते हैं और आतंकवाद पे, नक्सलवाद पे लगाम लगे। उन्होंने कैशलेस सिस्टम की बात भी की। और आपने देखा होगा कि क्या हशर हो, जिसे हम काला धन कहते थे वो तो वापस आया नहीं। प्रधानमंत्री यहीं गलत सिद्ध हुए। 99.3% लगभग सारा पैसा वापस आ गया जो बैंकों में जमा हुआ, और इसी आड़ में नकली नोट भी बैंकों में जमा हुए। मोदी जी ये क्लेम करते रहे कि 3 लाख करोड़ जो काला धन था, जो सिस्टम में था, वो वापस आया, लेकिन केवल मात्र 10,000 करोड़ वापस आया। और जबकि जो नई करेंसी छपी उसका खर्चा ही 7.965 करोड़ बनता है, यानी जितना वापस आया लगभग उतना ही जो है नई करेंसी में खर्च हुआ।
और उन नोटों को बैंकों तक पहुंचाने में, एटीएम तक पहुंचाने में, क्योंकि एटीएम भी बदलने पड़े। तो जितना पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हुआ। और प्रधानमंत्री जी का ये दावा था कि अगर मेरा फैसला गलत होगा तो देश की जनता मुझे किसी भी चौराहे पे खड़े करके जो भी सजा देना चाहती है दे सकती है। अब प्रधानमंत्री, अब उन्हें सजा देने की तो किसी में हिम्मत नहीं। आज इस नोटबंदी से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। इसका फायदा किसको हुआ? हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित जो हमारा क्षेत्र जिसमें मजदूर, कंस्ट्रक्शन का काम होता था, वो सारा बंद हो गया, क्योंकि वहां तो कैशलेस सिस्टम चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा देश के चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों को हुआ, जिन पूंजीपतियों के इस सरकार ने जो है कर्जे माफ की। और हमारी गृहिणियां जो अपनी बचत करके पैसा इकट्ठा करती थी, उनके पैसे को भी काला धन घोषित कर दिया और उन्हें भी वो पैसा बदलवाने के लिए जो है बैंकों के चक्कर काटने पड़े। और आज के दिन को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे जो विदेशों में हमारा पैसा जमा है। ऐसा कुछ हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा आरोप है कि नोटबंदी से पूर्व देश में बड़े बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीनें खरीदी। उसके लिए पैसा कहां से आया? आज तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पे अपने आलीशान दफ्तरों का निर्माण कर रही है। दिल्ली में जो इनका आलीशान दफ्तर है वो 5 सितारा 7 सितारा होटल से कम नहीं है। 1000 करोड़ से ज्यादा उस पर खर्चा हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में भी 6 जिलों में दफ्तरों का शिलान्यास किया। और ये पैसा कहां से आया? एक तरफ केंद्र सरकार घाटे का रोना रो रही है, हिमाचल सरकार रोना रो रही है, और दूसरी तरफ जरूरत इस बात की थी कि इस कोरोना के समय लोगों की मदद होती। मदद तो आपने किसी की नहीं की। आज हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं, हमारी जो MSME है, लघु सूक्ष्म उद्योग है, वो खत्म हो गए। हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है घाटे में चल रहा है। किसानों के आपने ऋण माफ नहीं किए, उल्टा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। बेरोजगारों की कतार बढ़ती जा रही। और प्रदेश के बाहर से भी हमारे जो युवा नौकरी करते थे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, उनकी नौकरियां छूटी, वो भी वापस आए। तो आपने किसकी मदद की? और आप आलीशान दफ्तर बना रहे। ये पैसा कहां से आया? मैं एक बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं, आज तो ये लोग सत्ता परिवर्तनशील है। सत्ता कभी एक के पास नहीं रहती। कल को भारतीय जनता पार्टी की जब इस देश में सत्ता नहीं होगी और अगर इंक्वायरी की जाएगी, छानबीन होगी, तो आजाद भारत
का सबसे बड़ा स्कैंडल नोटबंदी होगा, ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा स्कैंडल होगा कि किस तरह से सरकारी लूट हुई है, इसका खुलासा उस समय होगा। लेकिन आज देश की जनता को सावधान होने की जरूरत है। इस कोरोना काल में भी जब लोग मदद को तरस रहे हैं, आप अय्याशी कर रहे हैं। आप सारे उपक्रम जो कांग्रेस के समय बने, आप उनको बेच रहे हो। आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, आप हवाई अड्डे बेच रहे हो, आप कंपनियां जो फायदे में चल रही उनको बेच रहे हो। और प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति से बराबरी कर रहे हैं। लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का जहाज खरीद रहे हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसा जहाज है। अब ये तो दुख का विषय है कि उनके जो परम मित्र, जिनका उन्होंने बड़ा समर्थन किया था, अमेरिका भी प्रचार में गए, हाउडी मोदी करके वहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें भी पैसा हिंदुस्तान का लगा। उसके बाद नमस्ते ट्रंप, जब वो यहाँ आए, कोरोना लेके आए, क्योंकि उस वक्त जरूरत इस बात की थी कि आप तमाम सीमाओं को सील कर दें। राहुल गांधी जी ने भी कहा था फरवरी में कि एक बहुत बड़ी सुनामी इस देश में आने वाली, लेकिन आपने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद ट्रंप साहब यहां आए और कोरोना ज्यादा फैला। उसमें भी आपने सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है खर्च कर दिए। अब उनके मित्र तो वहां चुनाव हार गए। आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं? जीएसटी लाए। आज इन दो निर्णयों की वजह से, जो नोटबंदी का निर्णय था, जीएसटी का निर्णय था, और जब ये निर्णय लागू किए, देश के तमाम जो अर्थशास्त्री उन्होंने विरोध किया। हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है रघुराम राजन, वो तो छोड़ के चले गए। और उसके बाद भी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर इन्होंने मनोनीत किए, वो भी छोड़ के चले गए, क्योंकि आप रिजर्व बैंक की जो स्वायत्ता है उससे भी छेड़छाड़ कर रहे। कांग्रेस के समय कभी रिजर्व बैंक की स्वायत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, हमारा देश भी उसे छूता नहीं था। और उस समय भी जब पूरे विश्व में कंपनियां बंद हो रही थी, कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा था, एक हमारा देश था जहां ना कोई कंपनी बंद हुई और एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। आपने तो उनसे भी सबक नहीं लिया। और आज देश में जो परिस्थितियां बनी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। बड़े बड़े जो पूंजीपति है, उनके इशारे पे ये देश चल रहा है। आज का दिन, जैसा मैंने पहले कहा, हम विश्वासघात दिवस के रूप में जो है इसको मना रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप हमारा जो संदेश है वो आम जनों तक पहुंचे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं पिछले कल जिला कुल्लू और जिला